इमोशनल टच होता है, माँ और बेटी का एक इमोशनल टच होता है। तो अब इमोशनल हो रहे हैं। क्योंकि अब अपने घर वालों को भी बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। मेरे घर वालों, मेरे पापा मामा भाई बहन की वजह से के बगैर ये पॉसिबल नहीं था, ये वर्कशॉप खरीदना। फिर उन्होंने कैसे सपोर्ट किया है, उन्होंने बहुत मेहनत इसमें भी की है, बहुत ज्यादा मेहनत। बैचलर्स कर रही थी अपना, तो मैंने ये सोचा था बैचलर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद मास्टर्स खत्म हो जाएगा और मैं चली जाऊंगी अपनी भाई के पास जो बाहर दुबई। अल्हम्दुलिल्लाह से अपना एक वर्क प्लेस खरीदा है, ये भी उनके सपोर्ट की वजह से कि उन्हें बोला नहीं आप घर से बाहर भी जा सकते हो, घर के बाहर भी काम। इक्वली वैसा ही खुश होते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये मेरी बहू है। मेरी सास भी मतलब सबको बोल रही होती है कि मेरी बहू केक्स बनाती है, कभी कोई बात छिड़ती है तो बोलते हैं हाँ हाँ, मतलब वो प्राउड होते हैं बहुत। मुझसे इतना ज़्यादा खुश होते थे, इतना खुश होते थे मुझसे, इतना प्रेज करते थे मुझे, तभी मैंने ठान ली नहीं अब तो मैं बाहर नहीं। काम था उसका काम दर काम ही करें, मतलब लिटरली दे सेड लाइक दिस। मैंने बहुत रोया उस दिन, बहुत ज़्यादा रोया। मैंने बोला भाई को कि इन्होंने मुझे ऐसे, अब मैं कल से कोई केक नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी हो जिंदगी में, कोई भी मुसीबत आ जाए, लेकिन हमने थाम ली है कि जनाब हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और साथ साथ वादिये कश्मीर का नाम रोशन करना है। जी हाँ, मेरे साथ एक कश्मीर की बेटी है, हमारी बहन है, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और हाथ में MBA डिग्री है, लेकिन नौकरियां तो नहीं है। लेकिन उस नौकरी के चक्कर में नहीं रही, उन्हें कहा कि जनाब क्यों ना हम अपना ही बिजनेस की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ है सहर। सहर का नाम सबको पता होगा कि आखिर सहर है क्या। सहर फजर की बात हम करें या हम बात करें ज़हीन है या खूबसूरती की बात है, वो तीनों इनमें ज़रूर है। सबसे पहले सहर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले इस नाम के बारे में जानना चाहेंगे, ये नाम रखा किसने, क्योंकि एक यूनिक नाम है, क्योंकि जहां हमने इनमें 3 वर्ड्स हमने देखे उनमें आप बराबर सेम टू सेम वैसा ही है। किसने रखा? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा नाम मेरी बुआ ने रखा है। अच्छा, ठीक। जी, आपकी बुआ ने रखा है, क्या सोच कर रखा था? वो मुझे तो नहीं पता है क्या सोच के रखा है, बट अच्छा ही अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, चलिए आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और आपका जो ये शौक है ये कब से पैदा हुआ? क्या बचपन से ही यही हॉबी थी या कुछ और हॉबी? जी, ये जो मेरी केक की जर्नी है ये स्टार्ट हुई है आज से बिल्कुल 4 साल पहले ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक से। जबकि हर एक इंसान बिल्कुल बेकार बैठा हुआ था, तो तभी मैं चाहती थी कि मेरी कुछ क्रिएटिवनेस मैं का यूटिलाइज करूं और टाइम को ज़ाया ना करूं, क्योंकि हर एक घर बैठे बोर हो गया था तब। तो मैंने भी अपने हाथ पैर उधर इधर चलाए। सो एक बारी मेरे किसी कज़न ने मुझे बोला कि ऐसे एक केक बनाने के लिए। मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी कि केक कैसे बनता है, कुछ भी नहीं पता थी। बट तब मैंने ऐसे ही यूट्यूब से कुछ देखा और उनके लिए एक केक बनाया। तो उनको वो केक इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना पसंद आया। तो तब कोविड भी था, इंसान डरता था बाहर की कोई चीज़ लाने में, तो उन्होंने बहुत प्रेज किया। दे प्रेज्ड अ लॉट अबाउट माई केक। तो फिर ऐसे मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी अपनी केक की, जैसे हम हर किसी चीज़ में इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, तो मैंने भी यूटिलाइज किया इंस्टाग्राम को। तो मैंने ऐसे डाला, अभी कोई पेज वेज नहीं बनाया था, बिल्कुल ऐसे। तो फिर किसी एक फ्रेंड ने भी देखा कि ये शायद केक बनाती है, उसने भी ऐसे बोला कि कल मेरी बहन का बर्थडे है, तो मेरे लिए केक बना। मैंने बोला चलो मैं ऐसे बना रही हूँ। तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग ये, क्योंकि तब क्रेविंग्स भी बहुत बढ़ रही थी लोगों की, बाहर का खाने से बहुत डरते थे। तो मैंने इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी चीज को अभी फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इसको करियर एज अ करियर ऑप्ट करूंगी, मैंने सोचा कि चलो टाइम बीइंग मैं ये कर लेती हूँ ये केक का। तो फिर रहा था सपोर्ट कि मतलब घर में फिर ये करना, क्योंकि ये चीज बहुत मेसी काम है कि घर से करना बहुत मुश्किल है। तो फिर बट मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया। हम एक ही किचन में काम करते थे, मेरी मम्मा अपना खाना भी वहीं पकाती थी, मैं अपने केक्स भी वहीं पे बनाती थी। तो उनके लिए भी, बेचारी के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता था ये मैनेज करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे फादर मुझे रॉ मटेरियल ला के देते थे और आई एम अ सेल्फ टॉट बेकर। आई हैव नॉट लर्नड और लाइक मैंने कहीं से सीखा नहीं किसी इंस्टीट्यूशन से, मैंने सब कुछ यूट्यूब से ही देखा है। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि हम माँ और हम इकट्ठे जो है कि किचन में जो है वो एक काम करती थी, मैं केक बनाती थी। लेकिन शुरुआत में जो आपने केक शुरुआत की बनाने में, वो कितने देर में बनाया? क्या कभी वो उस वक्त गलत हुआ? क्या हुआ? बिल्कुल, मुझे तो लगता है 1 महीने में जितने भी केक्स बना रही थी वो तो गलत ही बन रहे थे कंपेरेटिवली जो आज हम देख रहे थे, वो तो
सारा मतलब खराब ही बनता था, अच्छा नहीं बनता था। तो क्या बोलते हैं इसको, हाँ मतलब वैसे ही चलता था। अच्छा ठीक। अच्छा ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि मेरे पापा उसके बाद जो है आपके लिए मटेरियल्स लाते थे, बड़ी दूर से लाते थे, उस वक्त कोविड पेंडेमिक भी था, बाप क्या कुछ करते हैं और साथ साथ क्या कह रहे थे वो शाम को जब आते थे, जब कोई आपका केक पसंद करता था तो क्या कहते? मुझे हर कोई घर में टिप्स देता था, हर कोई, नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, इसको ये सही सुधारो, इसमें ये करो। और जब लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे नेबर्स में या रिलेटिव्स में, तब वो मुझे अप्रिशिएट भी ऑन द अदर साइड करते थे कि ये चीज़ खराब है, इसको ठीक करो, मगर तुम बहुत अच्छा कर रही हो, जो भी कर रही हो हमारा पूरा सपोर्ट है, जहाँ पे भी हमारी मतलब हेल्प चाहिए वो होगी, चाहे रॉ मटेरियल आने में, चाहे कि कहीं पे तब डिलीवरी बॉयज का मुझे नहीं पता थी कि कोई डिलीवरी लॉजिस्टिक है या सब कुछ, वो पूरा सपोर्ट करते थे, बहुत मतलब शाबाशी भी बहुत मिलती थी और मुझे बोलते थे नहीं ये सही नहीं है, इसको थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है। जी जी जी। अच्छा कभी सोचा था कि शहर इन कामों में लग जाएगी? कभी सोचा था कि शहर को घर वाले सपोर्ट करेंगे, फिर केक बनाएंगे, ऑर्डर्स दिया करेंगे, या शहर के मन में कुछ और था? मेरे मन में असल में कुछ और था। तब मैं बीबीए कर रही थी, जब ये कोविड था, मैं बैचलर्स कर रही थी अपना, तो मैंने ये सोचा था बैचलर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद मास्टर्स खत्म हो जाएगा और मैं चली जाऊंगी अपनी भाई के पास जो बाहर दुबई में है। अच्छा। तो मैं वहीं पे जॉब करूंगी, मैं वहीं पे सेटल हो जाऊंगी। ये सबके घर वालों के भी दिमाग में था और मेरे भी दिमाग में था कि मुझे यही करना है। तो बट शुक्र अल्लाह का, जब थोड़ा सा ग्रो हो गया और मैंने देखा कि कस्टमर्स का बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड रह चुका है, तो मैंने सोचा नहीं भाई यही है, दिस इज योर वर्क, तुम्हें यही करना है, यहीं पे रहना है, इसी को आगे चलाना है। अच्छा शायद ये भी जानना चाहूँगा, जिससे हमने सुना कि आपकी शादी भी हुई है, 1 साल तकरीबन हो चुका है, इन लॉज की तरफ से किस तरीके से सपोर्ट है और क्या उसी तरीके का प्यार मिल रहा है जिस तरीके से घर वालों से मिल रहा था, उसी तरीके से सपोर्ट इस चीज़ों में मिलता है जिससे घर वालों से मिल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे इन लॉज इक्वली सपोर्टिव है इस काम को लेकर, एज जैसे मेरे पेरेंट्स थे, स्पेशली मेरे हस्बैंड, वो स्पेशली मेरे जो हस्बैंड है वो भी इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। मगर अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं अपना वो घर पे ही कर रही थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से अपना एक वर्क प्लेस खरीदा है, ये भी उनके सपोर्ट की वजह से कि उन्हें बोला नहीं आप घर से बाहर भी जा सकते हो, घर के बाहर भी काम कर सकते हो। अक्सर बेशतर शिकायतें यही रहती है, जब भी हमारी कोई बहन शादी करती है उसके बाद यही शिकायतें रहती है कि जनाब घर में तो हम कुछ और काम करते थे, अगर बाहर भी जाते या कोई जॉब करते तो उसके बाद ये शिकायतें रहती है कि उनका हस्बैंड उसके लिए तैयार नहीं है या उनके इन लॉज उसके लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है आपको, ऐसा भी है कश्मीर के अंदर या जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आपको लगता है कि ऐसा भी है? हाँ मुझे लगता है कुछ इन लॉज ऐसे भी है जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हिंड्रेंस आती है, बहुत सारी लड़कियों को हिंड्रेंस आती है, जो वो शादी से पहले काम कर रहे होते वो फिर वो फॉलो नहीं कर पाते, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप उनको भी अपनी बेटी जैसा ही समझे, और जैसे मेरे इन लॉज ने मुझे सपोर्ट किया, हर एक इन लॉ हर एक शौहर अपनी बीवी को वैसे ही सपोर्ट दे। शहर जब आपकी विदाई हुई तो तब आपने ये सोचा जहन में कि जनाब अब केक को क्या करे, उस जो आपने खोला था घर में माँ के साथ एक मिलजुल कर वो बना लेते थे, तो क्या अब हो पाएगा वैसा कुछ? क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये पहले से सेट हुई थी, जब मेरी कंडीशंस पहले ही सेट हुई, कंडीशंस पहले सेट हुई थी। जब भी मतलब मेरी उनसे मीटिंग हो गई थी, मेरे हस्बैंड से पहली मीटिंग हो गई थी, तो मैंने ये बोल दिया था कि मेरा ऐसा काम है, इफ़ यू आर विलिंग फॉर दिस थिंग तो सो वी कैन प्रोसीड अहेड। तो वो पहले से सेट हो चुका था, सो ही सेड आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। पहले घर वाले आपको शाम को जब आपके ऑर्डर्स देखते थे या कमेंट्स देखते थे इंस्टाग्राम पर तो वो खुश हो जाते थे, अब ज़रूरी इन लॉज भी देखते होंगे, तो क्या कहते हैं इन लॉज? इन लॉज भी इक्वली वैसा ही खुश होते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये मेरी बहू है। मेरी सास भी मतलब सबको बोल रही होती है कि मेरी बहू केक्स बनाती है, कभी कोई बात छिड़ती है तो बोलते हैं हाँ हाँ, मतलब वो प्राउड होते हैं, बहुत प्राउड होते हैं। अच्छा, कोई इमोशनल मोमेंट आपको अभी भी याद है इस केक के रिलेटेड, जब आपके बाप या माँ ने ये कहा नहीं आपको ये करना है, आपको हमें कुछ भी करना पड़े आप करो, दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यही करो?
इमोशनल मोमेंट ये था कि फॉर एग्जांपल जब मेरे कस्टमर्स मुझसे इतना ज़्यादा खुश होते थे, इतना खुश होते थे मुझसे, इतना प्रेज़ करते थे मुझे, तभी मैंने ठान ली नहीं अब तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मतलब अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिल रही है, रोज़गार भी मिल रहा है किसी को, तो नहीं, ये तो फिर गलत बात है। मैं इसी को एक्सपैंड करूंगी। और घर वालों का इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना स्ट्रगल भी देखा है, इस चीज़ में बहुत क्रिटिसिज्म भी देखा है, तो बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ये सब हो गया। समझ भी नहीं आ गया कैसे हुआ। माँ के आंखों में कभी आंसू देखे, वो खुशियों के आंसू हम कह सकते हैं, खुशियों के आंसू देखे कभी कि जब शहर के मोमेंट्स आते थे, जब उनके कमेंट्स आते थे तो माँ बहुत खुश हो जाती थी और गले लगाकर कहा कि शहर बस यही मेरी इच्छा थी। हाँ, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं कि जब मैंने अपनी मम्मा के लिए एक छोटी सी रिंग लाई थी फर्स्ट इस पे, तो उस वजह से मतलब जब उन्होंने वो देखी, सो शी वाज ऑल इन टेयर्स, तो उन्होंने बोला कि मतलब उनको लगा कि मतलब नहीं, सीरियसली शी इज़ डूइंग समथिंग। तो और एक इमोशनल टच होता है, माँ और बेटी का एक इमोशनल टच होता है। अभी भी अब इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब अपने घर वालों को भी बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों, मेरे पापा मामा भाई बहन की वजह से के बगैर ये पॉसिबल नहीं था, ये वर्कशॉप खरीदना। फिर उन्होंने कैसे सपोर्ट किया है, उन्होंने बहुत मेहनत इसमें भी की है, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें की है कि मतलब नहीं, अगर ये आगे कुछ करना, मतलब शादी के बाद भी वो कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। मतलब अच्छा, भाई दुबई से फोन करते हैं कभी? हाँ, क्या कहते हैं? उन्होंने, उनका ही ये आइडिया था। इनफैक्ट जो ये अलजैतूनी केकरी भाई शहर है, ये नाम भी उन्होंने ही चुना है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, और उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में फाइनेंशियली बहुत हेल्प भी किया है ये सब चीज़ें लाने में, क्योंकि तब मैं उतना सेल नहीं करती थी कि मैं ये सारे इक्विपमेंट्स ला सकूं। सो इट्स ऑल मतलब मेरे भाई का है वो, पहले शुक्र अल्लाह का, तो मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट। अच्छा, आपके केक्स के बारे में जानते हैं, आपके हाथों की जो हाथों में जादू है, ये जादू कहाँ क्या क्या बना लेते हैं आप, और इस जादू में क्या कुछ करते हैं? हम बनाते हैं बर्थडे केक्स, एनिवर्सरी केक्स, वेडिंग केक्स, एंगेजमेंट केक्स, कुकीज़ बनाते हैं हम, बट वो ओकेजनली बनाते हैं, सिर्फ ईद पे बनाते हैं हम। कुकीज़ बनाते हैं, ड्राई केक के ऑर्डर्स लेते हैं, बट वो बल्क में जो टोकरीज होती है वो, रोट बनाते हैं हम, और स्वीट बॉक्सेस बनाते हैं जो एंगेजमेंट पर्पज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सब चीज़ें वेराइटीज़ हम, और हमारा बेसिकली कस्टमाइज्ड केक्स हैं, कस्टमाइज्ड बनाते हैं, जो नॉर्मल बेकरी में आपको मिलेंगे वो केक्स नहीं होते हैं। हर किसी में आप कुछ भी जस्ट नेम इट, हम वो बनाएंगे, हमारा सारा कस्टमाइज्ड ही है। लोगों का किस तरीके से सपोर्ट है इस रिलेटेड? लोगों का सपोर्ट ऐसा कि जो भी मैं आज हूँ, मेरे फॉलोअर्स की वजह से हूँ, जिन्होंने, जो मेरे कस्टमर्स हैं उनकी वजह से ही मैं आज तक यहाँ हूँ। वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। फिर चाहे वो फ्रेंड्स भी हो, फैमिली में भी हो, और जो भी आज तक मेरे कस्टमर्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। क्या सपोर्टर्स के लिए डिस्काउंट भी रखा है या नहीं? हाँ, रेगुलर कस्टमर्स के लिए तो बहुत डिस्काउंट हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, अक्सर बेशतर जब भी हमारी कश्मीर की बेटी या बहन आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद जब वो अपना जो हुनर है वो दिखाने की कोशिश करती है, तो अक्सर बेशतर सोसाइटी में, या अगर कश्मीर की बात करते हैं, उन्हें ताने दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब हर किसी को ना, कोई भी चाहता है कि मैं अपना टैलेंट पूरे वादिये कश्मीर में दिखा लूं, रोशन करूं, क्या कहना चाहिए? देखिए, क्रिटिसिज्म जो है ना, मुझे लगता है क्रिटिसिज्म को एक आप स्ट्रेंथ ले लो। क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म मत ही, मेरे भाई कहते थे क्रिटिसिज्म मत लो, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे लिटरली एक वॉइस नोट्स, ऑडियोस, मतलब अब तो मैं यही काम था, वो सकानदार काम ही कर, मतलब लिटरली दे सेड लाइक दिस। मैंने बहुत रोया उस दिन, बहुत ज्यादा रोया। मैंने बोला भाई को कि इन्होंने मुझे ऐसे, अब मैं कल से कोई केक नहीं बनाऊंगी। फिर मुझे उन्होंने इतना इनकरेज किया, उन्होंने बोला कि मत देखो कि सोसाइटी क्या बोल रही है, आप देखो आपका काम बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, आप उनको देखो, कुछ कोई आपसे खुश हो रहा है आपकी केक की वजह से, आप उसमें कंसंट्रेट करो। ये मत देखो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, बट आप अपने पैशन को फॉलो करो, एंड इंशाल्लाह, और अपनी हार्ड वर्क इज द की, पेशेंस इज द की, मुझे लगता है, और कॉन्फिडेंस खुद में जो बिल्ड होगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मतलब उसकी वजह से आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। मीवा बीवी में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी तो तभी आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तमाम लोगों को, खासकर उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो शादीशुदा है, जो कि अपनी बीवियों को जो है इजाज़त नहीं देते हैं घर से बाहर निकलने के लिए या उन्हें काम करने के लिए, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं पहले अपने भाइयों को ये बोलूँगी कि अपनी
अपनी बीवियों पे बहुत मतलब भरोसा रखे कि ये कुछ कर सकती है, अगर इसमें कुछ जज्बा है तो ये करेगी, और इसको मतलब गिव हर विंग्स टू फ्लाई, मतलब उसको उड़ने दें। और क्या बोलते हैं, जब घर से ही सपोर्ट स्टार्ट होगा तभी वो कुछ कर पाएंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, कि बोथ मतलब स्पाउस दे शुड बी ऑन द सेम ग्राउंड, मतलब क्या चल रहा है, क्या होना है, क्या प्लान्स हो रहे हैं, हाँ वो सब होना चाहिए। क्योंकि थ्रिल तो घर से ही मिलेगा और वो किक भी घर से ही मिलेगी। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी बाकी सपोर्ट कर सकते हैं। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। सहर शबीर हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। डाउनटाउन यानी कि शेर खास के लाल बाजार से ये वाबस्ता है, और जहाँ तक इन्होंने अपनी इमोशनल स्टोरी या अपनी जर्नी के बारे में गुफ्तगू की, लेकिन ज़रूर ये बात है कि जब इस तरीके की कश्मीर की बेटियां, कश्मीर की बहनें हमारे इस तरीके से आगे बढ़ेंगी, जो यकीनन तौर पर हमारे वादी कश्मीर में बेरोज़गारी नहीं रहेगी। अक्सर बेशतर हमारे जम्मू कश्मीर में डिग्रियां हाथ में रहती है, लेकिन नौकरियां तो नहीं है, नौकरियों की तलाश में है। ज़रूर आप एक काम कीजिएगा, ज़रा आप दाएं बाएं ज़रूर देखिएगा या अपने अंदर देखिएगा। आपके अंदर जो है शायद वो दूसरे के अंदर नहीं होगा। आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड, वीडियो जर्नलिस्ट आशिक नाइक के साथ शबरेज़ बशीर, श्रीनगर।